दोस्तों यूँ तो दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन आपकी सूझबूझ, आपकी नॉलेज, आपका हुनर उस काम को आसान बना देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। हम ऐसे बिजनेस आइडिया हमेशा लाते हैं जो कम पूंजी से शुरू हो सके, कम स्पेस में की जा सके और जिसमें परेशानी ज़्यादा ना हो। आज देखिए एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, पॉपुलर प्रोडक्ट है फुचका, जिसे पानी पूरी भी आप बोलते हैं, जिसे गुपचुप भी बोलते हैं। और वो जो उसकी फोकचे की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ये मशीन है, बहुत छोटी सी मशीन है, बहुत छोटे से स्पेस में ये आ जाता है, लेकिन काम इसके बहुत अच्छे हैं, काम बहुत ही आउटपुट इसका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसके लिए हम रेनको इंडस्ट्री से फिर से स्वागत करें विकास जी का। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। और विकास जी, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल, चाउमीन मशीन और भी इन सारे के बाद जो है ये आज लगता है कि नई एंट्री हुई है इसकी। देखिए अभी पिछले साल जब आया था तो कोविड के और अभी का समय उसमें एक ही पता चला, फास्ट फूड का जो काम है इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप देखें कोविड में गाड़ी बंद था, जो आपका और चीज़ का जो कारोबार था सब ठप था, लेकिन फास्ट फूडिंग का राशन दुकान नहीं बंद था, आपका फास्ट फूड जो बिकने वाला चीज़ वो भी बंद नहीं था। ठीक है, तो कोविड कुछ ऐसा सिखा के गया कि फास्ट फूड माने कितनों समस्या आ जाए लेकिन फास्ट फूड बंद होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, अब जैसे हम लोग पिछले साल चाउमीन का स्टार्टअप किए थे, चाउमीन में भी अपना अच्छा फीडबैक मिला आगे लोगों से, चाहे हम जहाँ से भी अपना किए, अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बढ़िया फीडबैक मिला। अब उसी को लिए फिर फास्ट फूड में एक नया पानी पूरी गोलगप्पे मशीन का हम लोग नई एंट्री किए हैं। उसका डेमो लिए हैं पहले खुद से, कि उसमें डेमो में ऐसा कोई परेशानी ना हो, चाहे कस्टमर के यहाँ से फीडबैक में कंप्लेंट ना आए कि आपने जो मशीन दिया इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, माल बढ़िया नहीं बना रहा है। इसलिए पहले हम लोग उसका डेमो लिए हैं खुद से, जब सेटिस्फाइड हो गए तभी आगे सेल परचेज का काम तभी किया जाएगा। और ये जो पानी पूरी की मशीन है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी खूबसूरत है दिखने में और बहुत कम स्पेस में ये जो है मतलब ये एक्वायर कर रही है। तो भाई वैसे तो मैनुअल काम होता है पानी पूरी बनाने का, मैनुअल भी होता था और अभी मैनुअल होता है। अब क्या टेक्निकल आगे बढ़ा है तो सब लोग सोचता है कि काम आसान हो जाए और अब मुनाफा अधिक हो और समस्या मेरे साथ कोई ना हो। अभी ये ऐसा साउंडलेस मशीन है, अगर आपके सामने चला ऑन भी कर दिए, मशीन ऑन है, अब आवाज़ बिल्कुल नहीं है। आप समझिए कि जिस रूम में आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें इसको चला के आप काम कर सकते हैं। एक समझ लीजिए कि जैसे जितना आवाज़ एक इन्वर्टर बैटरी करता है, अब लाइट आया तो इन्वर्टर का जितना आवाज़ किया उतना उससे भी कम आवाज़ ये करता है। घर में तो लोग हर घर में आज के दिन में इन्वर्टर लगा हुआ है, जितना आवाज़ वो कर रहा है उससे भी मैंने कम इसका साउंडलेस है। आप घर में बैठ के कहीं बार आप काम कर सकते हैं। सही बात है, रूम के किसी कॉर्नर से बैठ करके कुर्सी पे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट बिजनेस आइडिया है। और पानी पूरी की इतनी डिमांड है, आप देखते होंगे हर चौक चौराहे पे शाम को कोई ना कोई ठेला आपको दिख ही जाएगा। नहीं, अभी जो नया जो अभी 1 जुलाई से MSME में जो ऋण अप्लाई हो रहा है। अच्छा, पहले तो मुख्यमंत्री वाले में 10 लाख थे, अभी न्यू जो अप्लाई हो रहा है उसमें 2-2 लाख रुपए का है। अच्छा, ठीक है, 2 लाख तो उसमें हो गया। उसके बाद जो जीविका के थ्रू जो जीविका उत्थान परियोजना था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के थ्रू जो चल रहा था, उसमें भी आपका लघु उद्योग का जैसे मसाला हो गया, चाहे पानी पूरी का हो गया, पापड़ का हो गया, छोटा उद्योग के लिए पैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में आज के समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, हर समस्या का समाधान आपको मिलते रहेगा। जो पहले समस्या था कि मेरे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से कर पाएँ, अब हमारा पे गरीब लोग हैं, हम इतना पूंजी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, आपका जीविका महिला उत्थान योजना है, सबके अंतर्गत ये सब छोटे छोटे मशीन के लिए पैसा दिया जाता है। जी, बहुत बढ़िया और बहुत आसान काम है। अभी देखिए यहाँ पे डेमो हो रही थी तो भाई अभी मशीन में तो पहली खेप जो है ये निकल रही थी, तो देखिए कुछ है नहीं, इसी चीज़ को आप छान देंगे तो ये पानी पूरी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके जो मटेरियल है
हालांकि ये तो टेस्टिंग आटा में चल रहा था, इसमें कुछ कुछ मिक्स भी किया देखिए जा इसमें सकता है। मैदा से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो लोग अभी हम लोग खा रहे हैं मार्केट में वो आटा होता है। अच्छा। आटा होता है और साथ में सूजी या रवा, हाँ, सूजी सूजी मिक्स भी, होता रवा है। भी चलता है। अगर 1 केजी आप आटा लेते हैं तो उसमें कम से कम आपको 250 ग्राम सूजी का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग भी तो नए थे बनाने के सीजन में, जहाँ एक्सपीरियंस लोग से बात किए कि इसका बनाने का तरीका क्या है, जो जब बनाने के बाद फ्राई करेंगे तो अच्छा कड़क रहेगा और फूलेगा। तो उन्होंने बताया कि पहले मैदा को आटा को पहले टाइट से थोड़ा सानना है इसका, ठीक है। टाइट सानने के बाद क्या होगा, उसको थोड़ा फूलने के लिए छोड़ देना है, दोनों मिला के मैदा और सूजी मिला के छोड़ देना है। उसके 1 आध घंटे बाद फिर से उस जैसे आटा सानते हैं, मरते हैं, उसको मरना है और फिर उसको पट्टी बना के फिर कटिंग करना है। ये थोड़ा देर उसको छोड़ना और पड़ेगा। उसमें जितना पानी से आप सानते हैं, जिस पानी से सानते हैं, मान लीजिए चलिए 1 केजी सानना है आपको, तो 200 ग्राम या 250 ग्राम पानी डालते हैं, तो उसी में एक आध चम्मच खाबर सोडा और उसी पानी में मिला देना, उसी पानी से सानना है। अच्छा। क्योंकि तभी वो जाके उसका हाइट आकार जो फूलने का होगा वो बनेगा और कड़कपन हो जाएगा उससे। भाई मैंने तो जबरदस्ती मशीन चालू करवा के थोड़े से आटा सनवा के इस पे मैंने नहीं, देखना देखो, चाहा था कि कैसा निकल होता रहा है। भी है कि अगर मान चलिए ठीक है मशीन अगर डेमो ना दिए, मशीन दिखा दी है तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। अब हम जान रहे हैं कि पानी पूरी मशीन है जी, लोग जानना है, गोल पे आप जानना है, लेकिन जो इसका जो डेमो जब तक लोग नहीं देखेगा तो उसको तो पता चलेगा नहीं। जी। लेकिन उसके डो में बनाने में एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा जी। कि ऐसा नहीं, कुछ चीजें होती है कि डेमो आप लगाएं, हाँ, कर दें। कर दें। अब जैसे पल्वराइजर आटा चक्की, भाई गेहूं डालो गेहूं किसके आप निकलेगा। गया। लेकिन ये भाई ऐसा नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि जो आपके डो है वो हाँ, कैसे हाँ, है। उसमें तभी ये experience- परफेक्ट, नहीं तो ये हाँ, चिपक जाएगा, चिपक फिर shape में जाएगा, नहीं कटेगा। हाँ, पट्टा फिर से नहीं बन पा रहा, तो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस की जी। जरूरत होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी नया कर रहे हैं और हाँ। बेहतर करने का जो आप टेक्नीशियन थे, अगर टेक्नीशियन अवेलेबल होता तो बढ़िया करता और जी, रिजल्ट तो फिलहाल ये मशीन की जो स्पेसिफिकेशन है वो हम बताना चाह रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से करवाया कि देखिए काम कैसे होता है। अभी यहीं पे थोड़ा सा देखिए, ये पॉलीथीन में आटा आया था, दिखाएंगे। इसी आटे को यहाँ पे हमने सनवाया था गूँथ करके, और गूँथने के बाद जो उसका डो होता है वो सिंपली यहाँ पे इन 2 बेलन के बीच से होकर वो गुजरती देखिए है। जैसे कि जी। ये 2 बेलन हो गया। जी। तो पहले क्या काम है कि ऐसा नहीं कि पट्टी बनाएंगे तो जैसे हम लोग भी बना रहे थे तो हम बहुत बड़ा बना रहे थे, तो ऐसा नहीं कि बड़ा ही बनाना है। हो सकता है कि 250 ग्राम मैदा लेके एक बार छोटा पट्टी ही बना लें, ठीक है, ताकि हमको एक यहाँ पे जो उसका पट्टी को फोल्ड करने का स्पेस नहीं है, तो 200 ग्राम 250 ग्राम का एक लोइया काट के उसको छोटा सा ही बेल लेंगे। 2-3 मरतबा जब बेल जाएगा चौड़ा पट्टी हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या कटिंग पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको नहीं चलाना है स्टार्टिंग में, चलिए कि अगर जब पट्टी बनाना है इसको नहीं चलाना है तो यहाँ पे एक नट दिया हुआ है चारों, ये क्या एडजस्टेबल नट है, ठीक है। अच्छा। जब इसको नीचे से आप कसिएगा और ऊपर के खोल के कसिएगा तो ये क्या होगा, प्रेशर देगा, प्रेशर ये ऊपर आएगा, ठीक अपने है? हिसाब से अपने आप हिसाब से ऊपर आ जाएगा। ऊपर से क्या होगा, सिर्फ आपका एक नहीं घूमेगा, सिर्फ पट्टी बनेगा, अच्छा, ठीक है। जी। अगर फिर पट्टी आपका कंप्लीट हो गया है, फिर इसको ऊपर वाला नट को कसना है चारों को। तब क्या, जब इसमें ठेकेगा, जब आपका जो बेल्ट लगा हुआ, बेल्ट बहुत हेवी है, ऐसा इसमें बेल्ट कटिंग होने का डर नहीं कि बेल्ट कट जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जब ये बेल्ट ठेकेगा, बेल्ट में ही है, तो जब बेल्ट घूमेगा तो ऑटोमेटिक ये भी घूमेगा। जी। अब हो गया उसका वेस्टेज, जैसे आपका जी। माल तो यहाँ से निकल के जा रहा है, अब उसका वेस्टेज कहाँ आएगा, तो जो वेस्टेज पट्टी जो मैदा बच रहा है उसको आप इसमें फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा जो वेस्टेज आपका इसमें फोल्ड हो गया, माल आपका जी। जहाँ पे और आप सारे एक साइज में एक हाँ गोलाई एक में ही साइज कटेंगे। एक ही साइज होगा। जब इतना भी डाई लगा है, अगर हो सकता है कि अगर इससे छोटा साइज भी आपको चाहिए तो ये डाई आपका चेंज हो चेंज जाता होगा। है। तो मोटा मोटी 1 घंटे में ये कितनी तैयार अगर करेंगे? 1 घंटा में अगर ढंग से ऐसे एवरेज लोग 10,000 का कहता है, अच्छा। लेकिन 10,000 नहीं, अगर नए लोग हैं तो 4,000 से 4,500 पीस आराम से कटिंग करेंगे। जो भी टाइम का व्यर्थ जो जा रहा है पट्टी वो काटते स्पेशल हैं। पट्टी में होगा। पट्टी के बाद कटिंग में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम तो लगा दीजिए तो फटाक से हाँ हो उसमें जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बाकी इसमें इसका मोटर कैपेसिटी हो गया, जी। 1 HP का मोटर लगा हुआ था। क्रम्पटन हो गया, गोदरेज, माने कस्टमर जिस मोटर के लिए सेटिस्फाइड हो जाए, चाहे उनको क्रम्पटन चाहिए, गोदरेज चाहिए, हैवेल चाहिए, वो मोटर उनको मिल जाएगा। जी। उसके बाद इसको उठा करके सिंपली छानना होता है। छानने कितने देर बाद ये छानने में प्रयोग किया जाता है, कुछ मतलब बताया? अभी बना है, जाके अच्छा, छान सकते जाके हैं। छान सकते हैं। हाँ, तो भाई वो तैयार हो गई आपकी, और अच्छी मार्जिन रहती है उसमें। उसका कुछ आइडिया है सर? हालांकि मार्जिन तो सर देखिए, अब 1 केजी की आप इसका हमको लग रहा है कि 20 ग्राम से भी कम का आपका जी। एक पानी पूरी होगा। अगर 100 ग्राम में कम से कम बोलते हैं 20 से कम नहीं निकलेगा 100 ग्राम में, जी। ठीक है। अब 1 केजी 10 × 20 200 पीस निकलेगा 1 केजी में। 1 केजी मैदा का दाम कितना हो गया, आटा का दाम कितना हो गया, बहुत से बहुत लमसम
28 रुपये के आसपास अभी जो हो। जी इसमें और कुछ लिया नहीं आपका, सूजी का जोड़ते हैं तो 10 रुपये का सूजी, 28 और 10 38 रुपये का सूजी हो गया। अब 5 रुपया इसमें बिजली बिल पे आप माइनस कर लीजिए, 40 रुपये के आसपास में। लेकिन खुला रेट अगर मार्केट में जो पैकेट आता है आपका 40 से 50 रुपये पैकेट बिकता है। कितना पीस रहता होगा उसमें? बहुत से बहुत 40 पीस से 45 पीस करता है जी। 2 से 2.5 रुपये का पैकेट बिकेगा मार्केट। सही बात है। आज से अगर जो मार्केट में जो लोग खिला रहे हैं, जो खिलाते हैं ठेले पे या रेडी पे जो खिलाते हैं, और वो खिलाते हैं 10 का 3 या 4 खिलाते हैं। सही बात। और थोड़ा सा स्टैंडअप में जाइएगा वो 10 का 2 ही खिलाते हैं जी। एक जब पासवान चौक पे जब एक दिन गए तो 2 ठेले में लगे हुए थे, ठीक है। तो एक क्या था, एक खिला रहा था 10 के 4 खिला रहा था, एक 10 का 2 खिला रहा था। तो पूछे मुझसे, भैया ये क्या है कि आप 10 का 4 खिला रहे हैं और 10 का 2 खिला रहे हैं? मतलब भैया कुछ नहीं है, खाली टोपी पहन लिया है, हाथ में ग्लव्स लगा लिया है, ठीक है। वो 10 का 4 10 का 2 खिला रहा है, हाइजीन के नाम पे थोड़ा सा प्राइस। और हम कुछ नहीं किए हैं इसलिए हम 10 का 4 खिला रहे हैं। लोग बड़े मजे से खा रहे हैं, 10 का 4 वाले में कम जा रहे हैं और 10 के 2 वाले में खूब खा रहे हैं। क्या है तो बाल उसका नहीं गिर रहा है तो हैंड ग्लव लगाए हुए हैं लोग, उसको फैसिलिटी में। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो मार्केट में आप जैसा उतरिएगा, जिस रंग से उतरिएगा उसी रंग से मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। थोड़ी सी बात कर ले सर, अब इस पे जो मोटर लगी हुई है बिजली से चल रही है ये जी, तो किस टाइप का मोटर है? तो ये मोटर तो सिंगल फेस ही है। अच्छा। जैसे अभी देखिए हम लोग ऑफिस तो सिर्फ हम लोग अपना यूज के लिए बनाए हुए हैं, चाहे जो कस्टमर आते हैं उनके लिए बनाए हुए हैं। लेकिन हमको ऐसे ऑफिस में एक सिंगल नॉर्मल बोर्ड पे लगा के चला के दिखाना का एक ही थिंकिंग था कि ताकि लोग कोई ना लगे कि अगर हम मशीन लगा रहे हैं तो कोई हमको बड़ा बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, बड़ा सेट लगा। घर में आप जिस बेड पे सोते हैं उसके बगल में इसको रख के काम कर सकते हैं। साउंडलेस मशीन, साउंडलेस मतलब आपको डिस्टर्बेंस कहीं होने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सही बात है। आटे मैदे सब मार्केट में मिलते हैं, नहीं इसमें बिजली का झंझट है, कोई झंझट नहीं है। लाइए और यहाँ पर बस खाली एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि जो गूंथने की प्रक्रिया है उसमें कितना पानी डालें, क्या उसकी जो टफनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो अगर क्लियर है तो आप फटाफट यहाँ पे बनाइए और उसके बाद उसके पैकेट्स बनाइए और मार्केट में सप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा आपको, मुझे लगता है कि 50% तो मुनाफा कहीं नहीं गया है, खास करके इस फील्ड में। क्या सर? जी जी। तो क्या प्राइस, अब हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि भाई लागत क्या आएगी? देखिए इसमें बहुत प्रकार का है। कहीं कहीं होता है क्या, मैंने स्टार्टिंग मिनिमम प्राइस बताते हैं आपको, तो स्टार्टिंग कम से कम 40,000 से होता है। अच्छा। कम से कम। और उसके बाद जितना हाई क्वालिटी में जाइएगा, हाई मेंटेनेंस में जाइएगा, मतलब 1 लाख 1.5 लाख का भी आता है। अच्छा। ठीक है। और इसके बीच में अब ये हम नहीं क्लियर कर पाएंगे कि यह कितने का है और जो आ रहा है वो कितने का है। अच्छा। बस बहुत सारा कस्टमर होता है कि उनको रेट से मतलब नहीं होता है, क्वालिटी से मतलब होता है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनको रेट से मतलब होता है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी कब खोजेंगे? जब उनके साथ प्रॉब्लम होगा तब। ठीक है। लेकिन रेट बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, हमने हर वीडियो में बताया और आज ही बता रहे हैं, रेट पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं है। इसको सामान को खरीदेंगे एक बार आप जाके रख दीजिएगा, लेकिन जो सामान बढ़िया कहीं से भी लीजिएगा, मेन पूंजी आपका कमाना के लिए यही है। मैदा तो कहीं से भी लीजिएगा, उसको बेचने से पैसा मिलेगा। सही बात है। मतलब 40,000 से मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं। तो भाई और ज़्यादा डिटेल्स लेना हो तो फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और बहुत ही रोड पर ही है रेनको इंडस्ट्री। इतना आसान लोकेशन है कि पटना से अगर आप आते हैं, सिर्फ ब्रिज पार करना है। सिर्फ ब्रिज पार करके ब्रिज पार कीजिए, पार खत्म होने के बाद एक रिलायंस का पेट्रोल पंप आएगा जी। रिलायंस पेट्रोल पंप पार होने के बाद एक आएगा इंडियन ऑयल। उस इंडियन ऑयल को छोड़ के सेकेंड इंडियन ऑयल के पास अपना है, माने पटना से आने का। अगर आप मुजफ्फरपुर से आते हैं तो हाजीपुर का जो ब्रिज है वो ब्रिज क्रॉस किया, पासवान चौक से आगे अपना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही छोटा लघु उद्योग है लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको दे के जाएगा और शुरू करना बहुत ही आसान। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह की मशीनें भी ला करके लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई मशीन की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।